नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नवादा से आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपए की शराब को जब्त किया है। शराब ट्रक में लदा हुआ बताया जा रहा है। चावल के भूसे के नीचे तहखाना बनाकर शराब को झारखंड से नालंदा ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जब्त शराब पंजाब में निर्मित है। वहीं पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि आए दिन भारी मात्रा में शराब की जब्ती हो रही है। कारोबारी होली से पहले स्टॉक इकट्ठा करने के लिए जमकर तस्करी कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस ड्राइवर को पकड़ा गया है और इसी ट्रक में भूसे के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी। तो 40 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है, जो अनुमानित इसकी कीमत आंकी जा रही है। झारखंड से ये शराब जो है वो लाई जा रही थी और नालंदा ले जाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने जांच के दौरान इस ट्रक में शराब होने की आशंका के साथ जब इसकी तलाशी ली है तो भूसे के नीचे तहखाना बनाकर शराब को छिपाया गया था। हालांकि लगातार होली के मद्देनजर तस्करों की तरफ से नए नए तरकीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तस्करी शराब की जा सके, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम भी चौकस। होली पर्व को लेकर नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इन दिनों अलर्ट पे है और शराब की बड़ी खेप को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। और नवादा में एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है और बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम ने गोविंदपुर के कुतरुचक से एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें तहखाना बनाकर शराब को छुपाकर झारखंड के रास्ते से नवादा लाया जा रहा था। और लगभग एक ट्रक, जो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रक में तहखाना बनाया गया है और उसके ऊपर चावल का कुट्टी जो है उसे रख लिया गया है और उसे छुपाकर कोडरमा से बिहार शरीफ ले जाया जा रहा था और इसे होली में खपाने की तैयारी चल रही थी। इस वक्त हमारे साथ उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं, हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ इस बारे में जानकारी? जैसा कि हमारे उत्पाद अधीक्षक महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि होली पर्व के नज़दीक को देखते हुए पूरा उत्पाद जिला प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। हमेशा छापामारी जारी है। इसी क्रम में हमारे उत्पाद अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि गोविंदपुर के रास्ते जो एक ट्रक आ रहा है। तत्काल उन्होंने मुझे खबर किया कि आप एक टीम बनाकर जाएं, उस ट्रक को जल्द से जल्द जब्त करें। मैं अपने साथ जितने भी हमारे उत्पाद कर्मी थे उनको ले गया और सुरक्षा बल के साथ मैं वहाँ पहुँचा हूँ। इस ट्रक को आता देख मैंने इसे रोक करके जब इसकी तलाशी ली गई तो ट्रक के ऊपर जो है चावल की भूसी लदी हुई थी। चावल की भूसी को हटाकर जब देखा गया तो नीचे भारी मात्रा में शराब पाया गया। ड्राइवर को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये माल जो है उसे कोडरमा से बिहार शरीफ ले जाने के लिए मिला था। आगे छानबीन जारी है। सभी पर जो है उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक अनुमान के अनुसार कितना इसमें होगा माल? अभी माल जो है ये उतरने के क्रम में है। जब पूरी गिनती हो जाएगी तो पूरा काउंटिंग बता दी जाएगा कि कितना माल है और कितने की लागत का ये माल है। जैसा कि आपने सुना, अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई है और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रक में जो है जो पूरा तहखाना बनाया गया है और इसे शराब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही इसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। और इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं कि भारी मात्रा में शराब छुपा कर लाया जा रहा था, क्योंकि अभी गिनती का काम होना अभी बाकी है। तो नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को होली से पूर्व एक बड़ी सफलता मिली है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। किऊल गया रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद है, जिसमें 10 जोड़ी ट्रेनें इस वक्त प्रभावित हुई हैं, जिनमें पैसेंजर, सुपरफास्ट और वीकली ट्रेनें भी शामिल हैं। किऊल गया रेलखंड के शेखपुरा से लेकर किऊल तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम तेजी से इस वक्त चल रहा है, जो कि 22 फरवरी तक चलेगा। तब तक यात्री ट्रेनों के परिचालन का काम प्रभावित रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। पर इन दिनों यात्री ट्रेनों की आवागमन बंद है, क्योंकि किऊल गया रेलखंड पर किऊल और शेखपुरा के बीच में नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है और इसी को लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से ट्रेन का परिचालन जो है वो अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है और इसके तहत कुल 10 जोड़ी ट्रेन जो है उससे प्रभावित हुई है। NI का काम चल रहा है शेखपुरा से लखीसराय तक, उसी के लिए काम बंद किया गया है और कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनें आ रही कि नहीं? एक दो आ रही है, एक सवेर में गई है मॉर्निंग में और एक है 5 बजे खुलेगी। 2 ट्रेन आ रही है। आने जाने में परेशानी हो रही है, पब्लिक को
इंतजार करना पड़ रहा है। एक ही ट्रेन चल रही है, सुबह है एक शाम है, एक्सप्रेस भी बंद है। अभी दूसरे चीज से जा रहा है जी। ट्रेन के नहीं चलने से लोगों को दिक्कत तो हो रही है, मगर यह काम भी जरूरी है क्योंकि दोहरीकरण हो जाने के बाद ट्रेनें जो है लोगों को समय पे चलेंगी और लोगों को इससे सहूलियत होगी। तो टेक्निकल कारण के चलते इस वक्त जो है ट्रेनों का परिचालन अभी बंद है और 22 तारीख तक है ऐसे ही ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। जहानाबाद में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। जहानाबाद को अरवल से जोड़ने वाली NH 110 पर अंडरपास के ऊपर एलिवेटेड ट्राई जंक्शन बनेगा। सड़क परिवहन एवं जल राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को एलिवेटेड ट्राई जंक्शन निर्माण के लिए समुचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। RCD की ओर से कंसल्टेंट बहाल कर DPR बनाकर टेंडर निकाला जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय फंडिंग करेगा। पुल के उस पार जो राजा बाजार का आबादी है जहानाबाद जिला में, और उसके बाद इसका छोटा भाई अरवल जिला के जो लोग हैं उनको माने बहुत ही माने आवागमन में बाधा पहुंचता है। कुछ रहा तो मिला जो बाईपास बना उसके बाद पुल बन जाएगा, तब मैंने इसके लिए उनको बधाई देते हैं। भारत सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश दे दिया गया बिहार सरकार के जो रोड के यहाँ प्रभारी पदाधिकारी हैं उनको कि जल्द से जल्द DPR बनाकर और इसको भेजें। हमको लगता है कि मार्च के अंत तक इसका DPR बन के चल जाना चाहिए और बहुत जल्द आदरणीय मंत्री जी का यह आदेश है कि पैसा कोई कारण नहीं बनेगा। जहानाबाद जिले के लोगों की कई सालों से ये मांग थी कि राजा बाजार अंडरपास के ऊपर से पुल बनाई जाए। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और तब जाकर सांसद के पहल से नितिन गडकरी ने जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और इस पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही पुल जो है वो अपने स्वरूप में नजर आएगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। बिहार में पहले से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह के काम कर रही जीविका दीदियां अब परिवार नियोजन कार्यक्रम से भी जुड़ने जा रही हैं। दरअसल बिहार में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है और प्रजनन दर को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जीविका दीदियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ने का फैसला किया। इसके तहत पहले चरण में राज्य के 5 जिलों में जीविका दीदियों को महिलाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। अगले वित्तीय वर्ष से शेष बचे हुए 33 जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में जीविका दीदियां अब महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करेंगे। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर बिहार के 5 जिलों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। दरअसल बिहार में प्रजनन दर फिलहाल 3% के आसपास है और अगर प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत देखें तो यह 2.1 से कहीं अधिक है। तो प्रजनन दर को बिहार सरकार नीचे लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जीविका दीदियों को देने का फैसला लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से इसका विस्तार बाकी के 33 जिलों में होगा। जीविका और स्वास्थ्य विभाग के बीच जल्द ही इस पर अब समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना है। राज्य में परिवार नियोजन के लिए महिलाओं को अभी ANM और आशा प्रेरित कर रही हैं। चूंकि जीविका दीदी की पहुंच पूरे राज्य में है, समाज के कई क्षेत्रों में जीविका दीदी काम कर रही हैं। इस कारण स्वास्थ्य विभाग ने अहम फैसला लेते हुए अब इस बात की जिम्मेवारी जीविका दीदियों को देने जा रहा है। प्रयोग के तौर पर औरंगाबाद, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और शिवहर के कई प्रखंडों में अभी जीविका दीदी से सेवा ली जा रही है। इसका परिणाम जो है वो काफी सकारात्मक आया है। इसलिए अब तय किया गया है कि इन 5 जिले के सभी प्रखंडों में जीविका दीदी की सहायता ली जाए। इन 5 जिलों में सफलता मिलने पर राज्य के बाकी 33 जिलों में भी यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 5 जिलों में जीविका दीदी की सेवा लेने के लिए जल्द ही एकरारनामा यानी MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। तो देखना होगा राज्य सरकार का यह फैसला कितना हद तक कारगर हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तत्पर है और प्रजनन दर को कम करने के लिए हालांकि प्रयासरत रही है सरकार और कई परिणाम भी सामने आए हैं, लेकिन अब जीविका दीदियों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकार देने जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह कार्यक्रम जो है बिहार में सफल होगा
और प्रजनन दर धीरे धीरे और कम हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दक्षिण कोरिया से 108 बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था महात्मा बुद्ध की हजारों साल पुरानी अस्थि को लेकर औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचा। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के दल का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि इनकी ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश के सारनाथ से चलकर रफीगंज के रास्ते बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली होते हुए नेपाल के लुम्बिनी तक जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के संदेश के साथ निकली इस पदयात्रा को 43 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद मची तबाही की गिनती अभी भी जारी है। इमारतों के मलबे से शव निकाले जा रहे हैं। 6 फरवरी को आए इस भूकंप ने तुर्की के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मौत का यह आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तुर्की में लगभग 2,64,000 अपार्टमेंट्स नष्ट हो चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दल का काम अब भी जारी है। इजराइल ने रविवार तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल की वायुसेना ने किया है। वायुसेना के फाइटर विमान ने मिसाइल छोड़ी जिसमें दमिश्क में 15 लोगों की मौत हो गई है। हालत गंभीर, कई घायलों की बताई जा रही है और इस हमले में जहां लोगों की मौत हुई वहीं आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी 7.8 की तीव्रता के भूकंप के 2 हफ्ते के बाद सीरिया पर यह हमला किया गया। वहीं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री आसिफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है बल्कि ये पहले ही डिफॉल्टर हो चुका है। रक्षा मंत्री ने यह बयान सियालकोट में एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा। इस दौरान ख्वाजा आसिफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर निशाना भी साधा है। गौरतलब है कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश की सभी समस्याओं का हल अपने ही देश में है, लेकिन समाधान के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ देख रहे हैं। मुल्क इस वक्त आता हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त आता हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। और अब बात कोहरे के कहर की। पश्चिमी यूपी में आज सुबह कोहरा छाया रहा और इसकी वजह से 2 बड़े हादसे हुए हैं। पहला हादसा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ जहां 35 गाड़ियां एक के बाद एक दूसरे से टकराती चली गई और इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने जहां पर गाड़ियों की भिड़ंत एक के बाद एक तमाम गाड़ियां जो एक दूसरे से टकरा गई। उसके पीछे की बड़ी वजह कोहरे को बताया जा रहा है। इसके बाद हाईवे पर एक लंबा जाम लग जाता है। दूसरा हादसा दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ और इसमें एक स्कूल बस समेत 5 गाड़ियां टकरा गई हैं जिनमें 2 स्कूली छात्र समेत करीब 6 लोग जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिवाजी के शौर्य और सुशासन पर बल हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को शत नमन। उनके साहस और सुशासन हमें प्रेरित करते हैं, हमें ताकत देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी को नमन किया, उन्हें याद किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि शिव सृष्टि के लोकार्पण के लिए इससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता था। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देश, धर्म, स्वभाषा और स्वराज के लिए उनके योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। पूरे देश के और विश्व भर में शिवाजी के जीवन से संदेश लेकर प्रेरणा लेने वाले सभी शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज शिव जयंती भी है और आज यहां पर बाबा साहेब पुरंदरे का स्वप्न को जमीन पर उतरता हुआ देखने का भी दिन है, जिससे कई सालों तक महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के यशोगान को यह भूमि करती रही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएम नीतीश कुमार के ऑफर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के बिना बीजेपी विरोधी कोई भी गठबंधन संभव ही नहीं है, लिहाजा कांग्रेस अपना दायित्व समझती है और अधिवेशन में गठबंधन को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। एमपी के उज्जैन में 1.25 क्विंटल पुष्पों से बाबा महाकाल को सेहरा बांधा गया। जब भगवान महाकाल दूल्हा बनकर सेहरा सजाते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ एक बार फिर से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दरबार में हर बार की तरह इस बार भी भगवान को दूल्हा बनाकर उनकी आरती की गई और ये परंपरा है जो हर साल निभाई जाती है और आरती की इस परंपरा की भव्य तस्वीरें आपके सामने भी है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन इस अनूठी परंपरा का निर्वहन महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहित करते हैं। भगवान महाकाल का देश और विदेश से आए फूलों, अलग अलग फूलों के साथ सप्त धान्य, चांदी, भांग, केसर, चंदन, सुगंधित इत्र, फल आदि से श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद भगवान की आरती और पूजा होती है। जब भगवान दूल्हा बनकर सेहरा सजा लेते हैं तो शिव भक्त पलक पावड़े बिछाकर उनका अभिनंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और अब बात पटरी पर लौटती जिंदगी की। हिंसा के 5वें दिन आज झारखंड के पलामू की कानून व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। घटनास्थल पांकी की स्थिति नियंत्रण में है। जुम्मे की नमाज और महाशिवरात्रि शांति से समाप्त होने के बाद, गुजरने के बाद आज इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने के दौरान पांकी के मस्जिद चौक पर 2 समुदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए थे। 1.5 दर्जन लोग इस दौरान घायल हुए और इसके बाद इंटरनेट सेवा को एहतियाती तौर पर स्थगित कर दिया गया था। इंटरनेट बंद होने की वजह से पलामू के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी। सोशल मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब इंटरनेट सेवा चालू होने से लोगों ने चैन की सांस ली है। ये तो स्वाभाविक रूप से है, ये तो होना निश्चित है था कि क्या बोलते हैं कि आम आवाम की दिक्कत तो हर समय होता ही है, इस सब में चाहे जो चीज हो। लॉकडाउन अब क्या चाहते हैं, अब यह शांति व्यवस्था बहाल कर जाए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, एसपी डीसी जो है। हमरा तो यही कहना है कि
सर जब ये आप जब पुलिस के हाथ में है, अधीन में हम लोग हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब न चाहेंगे तो इससे होगा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हम लोग को यही चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना इलाके के अमरख गांव में अचानक से आग लगने से दर्जन भर मवेशी और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और बताया जा रहा है कि 8 घरों में हुई अगलगी की इस घटना में लगभग 15 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों के बीच कोहराम मच गया। हालांकि मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बढ़ती महंगाई में 5 रुपए में एक अच्छा चॉकलेट भी नहीं मिल पाता है। वहां 5 रुपए में पेट भर खाना देने की बात बेमानी सी लगती है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि दरभंगा में 5 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। शहर के नाका नंबर 4 के पास शक्तिधाम मंदिर परिसर में श्री बालाजी रसोई की शुरुआत की गई है, जहां 5 रुपए की टोकन मनी लेकर पेट भर शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया जाता है। यहां 8 साल पहले इस रसोई की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। भोजन बहुत अच्छा है, बढ़िया है। 5 रुपए में पेट भर के भोजन मिलता है इसमें, ठीक है। हम लोग बस यहीं पे काम करते थे, तो आए देखे बढ़ रहा है, इसलिए आए थे, ले लिए। क्या क्या मिला है आज? खीर, पूरी, सब्जी। इसके पहले रोज यही मिलता है? अलग रोज अलग अलग मिलता है। इससे पहले जो है ना सब बेर अलग अलग चीज देता है, कभी दाल चावल भी देते हैं, दाल चावल सब्जी साथ में रहते हैं। नाका नंबर 4 के आसपास ही यहाँ हम लोग का ये सेवा काम होता है, और पिछले हफ्ते से बीच में बंद था कोरोना काल में, और पिछले हफ्ते से सुचारू रूप से ये कंटिन्यू चलेगा। बालाजी का आशीर्वाद है कि हम लोग सबको भरपेट भोजन खिलाएं। 5 रुपया लेने का कार्य सिर्फ यही है कि किसी को मन में गिल्टी फील नहीं हो कि हम पैसा दे के खा रहे हैं, मतलब बिना पैसा ही खा रहे हैं। 5 रुपया देने के बाद जितना खाना है खाने पे कोई रोक नहीं है कि एक ही पूरी भरपेट खाना है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।